आने वाली 1 अप्रैल देश के इतिहास में होगा बड़ा दिन, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया कुछ ऐसा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर स्वागत है। नई दिल्ली में फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित यानी सड़कों से हटा दिया जाएगा। इनके स्थान पर नए वाहन लाए जाएंगे। दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि 9 लाख सरकारी वाहन को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित किया जाएगा। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। इस तरीके से ये वाहन कबाड़ में बदल जाएंगे। गडकरी ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार मेथनॉल, एथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग को हर तरीके से सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार प्रदूषण को कम करने में जी जान से लगे हुए है। इसी क्रम में प्रदूषण को कम करने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने करीब 9 लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सड़क पर प्रदूषण फैला रही बसों और कारों को सड़क पर चलने से रोक दिया गया है। इनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, हमने अपने वीडियो में कई बार प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। अब मुझे लगता है कि देश की सरकार प्रदूषण को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रही है। यह चिंता जायज़ है। हालांकि दोस्तों, सरकार भी इस पॉलिसी से प्रदूषण में कमी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। अधिसूचना के अनुसार यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों, जिनमें बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन शामिल हैं, उन पर लागू नहीं होगा। इसमें रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन नियम 2021 के अंतर्गत डिस्पोज किया जाएगा। दोस्तों, गडकरी जी ने यह घोषणा नवंबर 2022 में एक कार्यक्रम में की थी। तब उन्होंने सभी राज्यों से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को हटाने को कहा था। सरकार पहले ही व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा कर चुकी है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। वहीं अगर प्राइवेट वाहनों की बात की जाए तो यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी। दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि प्राइवेट वाहनों के लिए यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी। दोस्तों, पर्यावरण के अलावा इस स्कीम से देश को जो फायदा होगा वो है अर्थव्यवस्था में रफ्तार, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25% तक की छूट देंगे। इससे जब नया वाहन खरीदा जाएगा तो वाहनों की डिमांड बढ़ेगी, वाहन कंपनियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, यानी उत्पादन बढ़ेगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था में गति आएगी, ऐसा सरकार का मानना है। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद और कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी नई नीति के तहत केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करेगा, तो स्क्रैप करने के बाद नया वाहन जब खरीदा जाएगा तो वाहन के लिए रोड टैक्स पर 25% तक की छूट देंगे। हालांकि पिछले साल गडकरी ने कहा था कि वह हर शहर में 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना चाहते हैं। तो क्या आज हर शहर में 150 किलोमीटर के भीतर ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा हो गई? मुझे तो लगता है कि अभी नहीं। इस पर सरकार को अभी बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के हर शहर में स्क्रैपिंग सुविधा होने से अभी समय लग जाएगा। हालांकि सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को इस पॉलिसी को जल्दी से लागू करवाने के लिए आम लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे वे स्वयं आगे बढ़कर आएँ और इस पॉलिसी को मिलकर के सफल बनाएं। हालांकि 9 अप्रैल से अभी सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा, जिनकी संख्या 9 लाख के करीब है और जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि खटारा हो चुकी बसों पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि साथ में पुरानी कारों पर लगाम लगेगी, क्योंकि ऐसे बसें और कारें सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारण हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की थी। सरकार का कहना है कि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने में कि भारत को क्षमता है। दोस्तों, अभी 1 अप्रैल से सरकारी वाहनों को सड़क से हटाने की कवायद शुरू होने जाने जा रही है। फिर आगे आने वाले समय में प्राइवेट वाहन मालिकों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो आपको सरकार की इस पॉलिसी के बारे में क्या कहना है?
क्या सरकार को इस पॉलिसी को लागू करना चाहिए या नहीं? क्या एक गरीब वाहन मालिक के लिए यह पॉलिसी सही रहेगी? इससे कितना प्रदूषण कम होगा? क्या इस पॉलिसी से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे यह पता चलेगा आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपने परिवार को प्रदूषण से मुक्त रखें और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।